हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे नवंबर मंथ के प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह का। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगिता दर्पण में हर मंथ 130 130 मुख्य इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन होता है, जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस का कलेक्शंस होता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चलिए हम नवंबर मंथ जो प्रतियोगिता दर्पण आए हैं, उसी प्रतियोगिता दर्पण में जो है कलेक्शंस दिया हुआ है उसका हम स्टडी करते हैं। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की किस ग्रंथ में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बेटे की प्रेम कहानी वर्णित है? तो उस ग्रंथ का नाम है मालविकाग्निमित्रम। सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया। कहने का मतलब सम्राट अशोक के जो भी लिखे हुए या उसके द्वारा वर्णित जो वाक्य थे या लिखे गए जो भी राज्यादेश थे, उसको सबसे पहले पढ़ने में सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिंसेप ने। दक्षिण भारत में उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है घटिका को। एरीपति थी यह दक्षिण भारत में भूमि का एक विशेष वर्ग, जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता है। मध्ययुगीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट शब्द को संदर्भित करता है। भूमि की सिंचाई में उपयोग किया जाने वाला जल चक्र। भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति राजनैतिक इतिहासकारों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? मगधों का। किस राजा के निधन पर कवि ने आद्य धरा निराधारा निरालंबा सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया था? भोज परमार की निधन पर। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम का चित्र बनाने के लिए किसे फारस भेजा था? बिशन दास को। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? यह परुष्णी नदी पर हुआ था। भगवान मनुष्य के गुणों को जानता है और उसकी जाति की जांच नहीं करता है। अगले विश्व में कोई जाति नहीं है। यह किसकी शिक्षा थी? गुरु नानक देव की, जो सिख के धर्म के प्रथम गुरु हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार किस घटना के दौरान पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? या अहिंसा आंदोलन के दौरान। 1907 में सूरत में राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन के मुख्य कारण क्या थे? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स की योजना ने माना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में कौन वायसराय था? लॉर्ड डफरिन। किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए? यह कहने वाले थे शिव स्वामी अय्यर। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हो गया? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ और गवर्नर जनरल की जगह पर राष्ट्रपति शासन करने लगे। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। चलिए ज्योग्राफी है, इससे पहले हम आपको पॉलिटी के ही कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है, क्योंकि यह तिथि साथ जुड़ी हुई है दांडी मार्च से। भारत में सांप्रदायिकता
भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? मिंटो मार्ले सुधार 1919 के द्वारा। विदेश में प्रथम भारतीय सरकार किसने स्थापित की? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। और करंट अफेयर्स में भी आप एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी का स्थापना किया जा रहा है, और यह यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान किस राज्य में है आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि मैं पिछले ही वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? सांसद की स्वीकृति से पूर्व। सांसद की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है, स्वीकृति से पहले उसे खर्च कर सकते हैं, बाद में स्वीकृति ले लेंगे। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? सांसद में। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है सांसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1559 को पंचायती राज्य का प्रारंभ किया गया नागौर में, और नागौर राजस्थान में है। तो आपको जान करके खुशी होगी कि राजस्थान के नागौर में ही पहली बार सबसे पहले 2 अक्टूबर 1559 को पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और यह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नामित शर्मा बनाम भारत संघ मामला संबंधित है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से, आरटीआई एक्ट से। संविधान के अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? यह अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 100 में यह बात कही गई है कि यदि लोकसभा में वोटिंग होता है और वोटिंग में जब बराबर मत पड़ जाएंगे तो लोकसभा अध्यक्ष अपना मत डाल करके निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं हुए तो राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत और विश्व का भूगोल। डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा वह रेखा अथवा वह स्थिर बिंदु पृथ्वी पर स्थित होती है जिसके सापेक्ष किसी ऊंचाई पर जाते हुए वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई की नाप की जाती है। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है टिटिकाका झील। किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? यह देश भूटान है। किस देश के नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? किर्गिस्तान का। एडन नहर निकाला गया है दामोदर नदी से। भारत की मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षयन के कारण निर्मित हुआ है? रेगुर मिट्टी। अंचार झील अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। दूध गंगा नदी अवस्थित है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। वायुमंडल के मंडलों को उसके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह होता है ध्रुव मंडल जो पृथ्वी के सबसे समीप है, हमारा वायुमंडल में जो सबसे नज़दीक का जो है वह है ध्रुव मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापीय मंडल। प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक उष्मन। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल होने में
और द्वितीय हैं जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है। यह है किबुल मजाजो याद रहे, किबुल मजाजो नेशनल पार्क जो मणिपुर में है। भारत में संरक्षित क्षेत्रों में से किस श्रेणी में स्थानीय लोग को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? राष्ट्रीय पार्कों में। किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती हैं? यह नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो अरुणाचल प्रदेश में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला में अवस्थित है। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित हैं। यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। भारत में पहला समुद्री अभयारण्य जिसकी सीमा प्रवाल भितियों, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुआ और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षियों को स्थापित किया गया है। यह है चिल्का झील जो उड़ीसा में है, बिल्कुल समुद्र से सटा हुआ है। पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित किया था अर्नस्ट हैकल ने। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है पौधों की बहुत सी संस्कृति से।